करिए दर्द गम का माजरा सुन लो। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। वो दिल फूक डाले वो जिनके सोच गम ने दोस्तों दिल फूक डाले। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे। वो जिनके सोच गम ने दिल फूक डाले, वो जिनके सोच गम ने दोस्तों दिल फूक डाले, वो जिनके सोच गम ने दिल फूक डाले। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे। हजरत सुगरा को बाबा जान बीमारी की वजह से घर पे अकेला छोड़ जाते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं बाबा जान की कोई खबर नहीं मिलती है। तो हजरत सुगरा सोचती हैं क्यों ना बाबा जान को एक खत लिखा जाए। और खत लिखने के बाद अपने मकान की दहलीज पर आकर बैठ जाती हैं। जब कोई कासिद खत करबला ले जाने के लिए नहीं मिलता है तो बेहद फूट कर रोने लगती हैं। लेकिन आगे क्या होता है इस वाकई में पहला मुलाहिजा करें। गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ाएंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान ही होता। यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान ही होता। उधर माँ बाप की सुगरा को हरदम याद आती थी। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा।
कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता था, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से रोया न जाता था, तेरे घर में उसकी बात से रोया न जाता था, तेरे घर में उसकी बात से रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। बया हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। हजरत सुगरा सोचती हैं बहुत दिन हो गए बाबा जान की कोई खबर नहीं आ रही है, तो हजरत सुगरा खत लिखने के लिए बैठ जाती हैं। खत लिखने के बाद अपने मकान के दहलीज पर आ जाती हैं। जब कोई कासिद खत करबला ले जाने के लिए नहीं मिलता है तो बेहद फूट कर रोने लगती हैं। इतने में एक शख्स आता है, कहता है, ए बेटी तुम क्यों रो रही हो? हजरत सुगरा कहती हैं, मेरे बाबा जान मुझे बीमारी की वजह से घर छोड़कर करबला चले गए हैं, बहुत दिन हो गए कोई खैर खबर नहीं आई है। मैंने आज ये खत बाबा जान के लिए लिखा है, अगर ये खत कोई करबला तक पहुंचा दे तो वो कासिद कहते हैं, तुम्हें मैं जानता हूँ, फातिमा जहरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, तुम जो रोती हो। ऐ बेटी मैं अपने बेटे की दवा लेने को जाता था लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक मैं पहुंचा कर आऊंगा। हजरत सुगरा कहती है, नहीं बाबा जान पहले आप अपने घर जाइए, अपने बेटे को दवा देकर आइए, उसके बाद मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचाना। वो कासिद ऐसा ही करते हैं, पहले अपने घर जाते हैं, अपने बेटे को दवा देकर आते हैं,
उसके बाद हजरत सुगरा से वो खत लेकर करबला जा रहे हैं, लेकिन हजरत सुगरा उस बच्चे के लिए कैसे दुआ कर रही है, मुलाहिजा करें। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे को दवा दे, आओ तुम पहले नबी पाक का है वास्ता, घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे, आया बच्चे को तो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। कई दिन का सफर तय करने के बाद वो कासिद करबला पहुंचते हैं। तो करबला में कौन बाकी होता है और कौन कौन शहादत पा लेता है, ये मुलाहिजा करें। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए बीमारी की हालत में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, तहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। पढ़ा खत खोलकर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, लेकिन वो खत जब खेमों के अंदर जाता है तो वहां की औरतों का क्या आलम होता है, यह आखिरी बंद मुलाहिजा करें। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहर बानो और ज़ैनब होश खोती थी। फकत बीमार आबिद रह गया था खानदा भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में।
ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शोगुल का सब खुदाई पर।